हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 80 से 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। तो डिक्टेशन के अंदर थोड़ा फ्लैक्चुएट रहेगा क्योंकि जो फाइनल एग्ज़ाम होता है स्किल का, उसके अंदर भी राजस्थान हाई कोर्ट जो जूनियर असिस्टेंट की जो भी वैकेंसी आई हुई है उसी के पैटर्न पे आधारित हम हमारे चैनल पर है जो डिक्टेशन डाल रहे हैं। तो आपने यदि हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। भाइयों और बहनों कोमा, हमने बुराई की निंदा करने में कभी संकोच नहीं किया है कोमा, चाहे उसके करने वाले हिंदू हों या सिख हों या मुसलमान हो विराम। इसलिए अगर हिंदुओं या सिखों या रियासत के कर्मचारियों ने जम्मू प्रांत में कोई दुर्व्यवहार किया है कोमा, तो हम निश्चित रूप से उसकी निंदा करते हैं और उनके किए पर खेद प्रकट करते हैं विराम। लेकिन मेरे सामने जम्मू सूबे के 95 गांवों की एक विस्तृत सूची है जिनका पाकिस्तान से आए आक्रमणकारियों ने विध्वंस किया है विराम। विभंबर जैसे एक काफ़ी बड़े कस्बे को लूटकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है विराम, और भी कस्बों पर घेरा डाल दिया गया और पूंछ और मीरपुर के इलाकों के काफ़ी बड़े हिस्से आज हमला करने वालों के अधिकार में है विराम। क्या यह इस बात का संकेत देता है कि कश्मीर की ओर से पश्चिमी पंजाब पर आक्रमण हुए विराम। इससे क्या यह नहीं प्रकट होता कि पश्चिमी पंजाब से कश्मीर रियासत में बराबर संगठित हमले होते रहे हैं क्वेश्चन मार्क। इन हमला करने वालों के पास नए से नए ढंग के आधुनिक हथियार हैं विराम। यह कहा गया है कि आग फेंकने वाले अस्त्रों का भी प्रयोग हुआ है और उनके पास एक बिगड़ा हुआ टैंक भी पाया गया है विराम। इस समय के आसपास कश्मीर रियासत ने हमसे हथियारों की मांग की विराम। हमने इस विषय में कोई जल्दी नहीं की, हालांकि हमारे रियासती और रक्षा मंत्रियों ने मंजूरी दे दी थी कोमा, तथापि वास्तव में कोई हथियार भेजे नहीं गए। पैरा 24 अक्टूबर की रात को पहली बार कश्मीर रियासत की ओर से भारत में मिलने की तथा सैनिक सहायता की प्रार्थना की गई विराम। 25 तारीख को हमने रक्षा समिति में इस पर विचार किया, लेकिन सेना भेजने के विषय में इस कार्य की प्रत्यक्ष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोमा कोई निर्णय नहीं किया विराम। 26 तारीख को सवेरे हमने इस मामले पर फिर विचार किया विराम। अब तक स्थिति और भी नाजुक हो चुकी थी विराम। धावा करने वालों ने कई कस्बों में लूटमार की थी और महोबा के विशाल बिजली घर को कोमा, जहां से सारे कश्मीर में बिजली पहुंचती है, नष्ट कर दिया था विराम। वे घाटी में प्रवेश करने ही वाले थे विराम। श्रीनगर और सारे कश्मीर का भाग्य अधर में था। हमारे पास सहायता मांगने के
ज़रूरी संदेश न केवल महाराज की सरकार की ओर से बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की ओर से भी आए, खासकर कश्मीर के उस बड़े नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभापति शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पास से। कश्मीर सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही ने इस पर जोर दिया कि कश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश हम स्वीकार करें। हमने इस प्रवेश को स्वीकार करने का और हवाई जहाज़ों से सेना भेजने का निश्चय किया, लेकिन हमने एक शर्त लगाई कि इस प्रवेश पर रियासत में शांति और व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद कश्मीर की जनता की राय ली जाए। हमें इस बात की चिंता थी कि हम कोई अंतिम निर्णय न कर लें। सभापति जी, जब से इस विश्वविद्यालय ने अपना नया रूप धारण किया है, तब से यह पहला अवसर है कि मैं इसके आचार्यों और स्नातकों से अपनी कुछ बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ। भारत में जिन विश्वविद्यालयों को इस दृष्टि से कि उनकी स्थापना को अभी पूरे 50 वर्ष भी नहीं हुए हैं, नया कहा जा सकता है, उनमें वाराणसी विश्वविद्यालय को छोड़कर संभवतः यही विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। किंतु अभी कुछ ही दिन पहले इसने अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। इस दृष्टि से यह इन सब नवीन विश्वविद्यालयों में नवीनतम विश्वविद्यालय माना जा सकता है। अभी इसकी परंपराओं की श्रृंखलाएं इतनी कठोर नहीं हो गई हैं कि यह नए पथ पर सरलता से अग्रसर न हो सके। अतः मैं इससे यह आशा करता हूँ कि यह अपनी शिक्षा का ढंग कुछ ऐसा रखेगा जिससे कि यह मानव जीवन की शिक्षा के सब प्रयोजनों को पूरा कर सके। मैं यह कई अवसरों पर और कई स्थानों पर कह चुका हूँ कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, चाहे वह प्राथमिक विद्यालयों की, माध्यमिक विद्यालयों की अथवा विश्वविद्यालयों की हो, उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करती प्रतीत नहीं होती। कम से कम यह बात तो है ही कि यह ऐसी नहीं है कि शिक्षा के उद्देश्यों को संतुलित रीति से पूरा कर सके।